जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। लेकिन संगत जी, आज पता नहीं क्या हुआ कि अभी मैंने फ़ोन उठाया और मैंने बोला कि आज चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करूँगी। शायद गुरु जी ने आज ही का टाइम चुना था। मैं पिछले 3-4 महीने से सोच रही हूँ कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूँगी, शुक्राना करूँगी, शुक्राना करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। संगत जी, मैंने बहुत सारे अपने सत्संग में ये बताया है कि मैं हमेशा गुरु जी की कृपा से मैं हमारे घर में सब कुछ है। गुरु जी ने मुझे एक अच्छा घर दिया, घर है, सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट संगत जी, हमेशा इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं था संगत जी। मैं एक-एक रुपए के लिए तरसती थी, क्योंकि हमेशा मेरे हस्बैंड को आदत नहीं थी कि कभी भी मेरे हाथ में खर्चा देने की। और संगत जी, इतना मैं परेशान रहती थी कि मैं बाप को बता नहीं सकती, और मैं मांग नहीं पाती थी कि मैं मांगूं। और जब मांगती भी थी तो भी वो मतलब बहुत अजीब सा बिहेव करते थे कि पेड़ पे पैसे लटक रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। संगत जी, मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे कभी भी इस तरह से आदत नहीं थी। मैं इतना मेरा लाइफ मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान थी। ऊपर से मेरी मदर इन लॉ का नेचर, वो हमेशा मेरे हस्बैंड को भड़काती रहती थी, हमेशा भड़काती रहती थी। मतलब मेरी लाइफ अगर मैं कहूँ तो हेल हो चुकी थी। मैं इतना परेशान रहती थी, हर वक्त परेशान रहती थी संगत जी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। संगत जी, मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँ। लेकिन संगत जी, धीरे 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 लेकिन मैंने कभी भी गुरु जी के ऊपर से जो मेरा विश्वास था वो ख़त्म नहीं किया। मुझे हमेशा पता नहीं एक यकीन था कि गुरु जी सब अच्छा कर देंगे एक दिन। और संगत जी, धीरे 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 अभी कुछ टाइम पहले मतलब मेरी मदर इन लॉ का ये नेचर था कि अगर मैंने एक प्लेट भी इधर से उधर रख दिए तो उस बात की शिकायत भी संगत जी मेरे हस्बैंड को करती थी वो। तो मेरी लाइफ ऐसी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती। दिन रात लड़ाई झगड़े कलेश, और ऐसे झगड़े जो कि बहुत ही छोटी छोटी बातों पर, मतलब जिन बातों का कोई तुक नहीं। अगर मैं वो बातें जाके किसी को बोलूं कि हमारा झगड़ा इस बात पे हुआ, तो कोई ये कहेगा कि अरे ये भी कोई बात है झगड़ा करने की। मतलब इस तरह के झगड़े हमारे हुआ करते थे संगत जी। लेकिन संगत जी, जब हमारा लास्ट झगड़ा हुआ, मैं हमेशा गुरुजी से एक ही बात बोलती थी, गुरुजी सब दिया आपने जो मैंने चाहा। गुरुजी ने मेरी एक जॉब लगाई जो कि घर से ही काम करने की थी, क्योंकि मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी मैं बाहर नहीं जा सकती अपने बच्चों को छोड़कर, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ कोई भी वो नहीं लेना चाहती थी कि बच्चों की जिम्मेदारी, कि नहीं मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगी। इसलिए संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरी जॉब लगाएं। गुरुजी ने मेरी जॉब लगाई, घर से जॉब लगाई, मैं घर से काम करती हूँ संगत जी। उसके बाद मैं मेरी जॉब लगने के बाद आज मुझे 1 साल हो चुका है। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम गुरुजी ने ठीक कर दी। जो एक-एक रुपए के लिए मैं तरसती थी, आज गुरुजी की कृपा से भले ही मेरी बहुत सैलरी कम है, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से आज मुझे 1 रुपए के लिए भी तरसना नहीं पड़ता। मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं अपने मन से अपनी जो भी मुझे चीज़ें खरीदनी होती है, खरीद पाती हूँ। संगत जी, उसके बाद भी मेरी जॉब लगने के बाद भी हर वक़्त मेरे घर में किल, 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 क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड को लगता था कि मैं वो जो मैं कमा रही हूँ वो भी मैं उनको दूँ। और हमेशा हर चीज़ के लिए किल-किल होती रहती थी संगत जी। मेरी मदर इन लॉ हर छोटी-छोटी बात, फिर भी वो नहीं कि मैं 1 रुपया भी नहीं ले रही हूँ, तब भी वो किल-किल, किल-किल, किल-किल करती थी। पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन संगत जी, मैंने अभी गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपने मुझे सब दिया, लेकिन मैं आपसे दिन रात यही मांगती हूँ कि आप मुझे मेरे पति का प्यार दे दो। संगत जी, मेरे और मेरी मेरी सास को ठीक कर दो, ताकि मेरा घर परिवार जो है वो ठीक हो जाए।
संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सच बता रही हूँ, मैं इस बात को बताने से भी डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं फिर से नज़र ना लग जाए। लेकिन मेरी मदर इन लॉ का नेचर पिछले 2 महीने से इतना चेंज हो गया है संगत जी, इतना चेंज हो गया है कि मेरे को लगता ही नहीं कि वही मेरी सास है। मतलब वो मेरे से इतना प्यार से बोलती है, मतलब इतना मेरे को अच्छे से रखती हैं। सबसे बड़ी बात संगत जी, आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हाथ में 1 रुपया भी रखा और ये कहा हो कि ले तू इस पैसे को खर्च कर। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में अपने रखा कि ये महीने का खर्चा है, तुम महीने का पूरा घर का खर्चा चलाओगी, सब करोगी। और संगत जी, पिछले 2 महीने से मैं ये चीज़ कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 4 दिसंबर को संगत जी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पति की गलती पे मेरी सास ने ये कहा हो कि तू गलत करता है। लेकिन पहली बार संगत जी ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरी सास मेरे पति को डाँट देती है कि हाँ, कि नहीं तू ऐसा मत बिहेव करा कर, ये मत किया कर। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं हर वक़्त गुरुजी से ही की अरदास करती थी कि गुरुजी सब कुछ दिया, बस घर में शांति दे दो, शांति दे दो। और मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मेरे को वो शांति भी दे दी संगत जी। मैं कैसे बताऊँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे कि कैसे मैं गुरुजी को ये कहूँ कि बहुत-बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत-बहुत शुक्राना। एक लड़की को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है कि घर में उसको मान-सम्मान मिले। गुरुजी हमेशा मुझे एक ही बात बोलते थे कि तेरा पति बहुत अल्लड़ है, उसे मैं सीधा करूँगा, मैं श्रद्धा करूँगा। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। बस गुरुजी, मेरे मन में हमेशा मैं डरती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतना डर बैठ गया है हर चीज़ों को लेके कि जब से मेरे भाई की डेथ हुई, छोटे भाई की, मैं बहुत डरती हूँ संगत जी। बस मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे मन से बस इस डर की भावना को निकाल दीजिए। मेरा ये जो विश्वास है कि अगर मेरे सामने कोई भी आके खड़ा जाए, मैं ऐसा नहीं है कि गुरुजी कि मतलब मैं पता नहीं क्या एक अजीब-सा डर है जो मुझे हमेशा खाता रहता है। गुरुजी बस उस डर को मेरे अंदर से निकाल दीजिए। बस गुरुजी ये और मेरी विनती पूरी कर दीजिए। संगत जी, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मुझे नहीं पता कि ये बात शंकर गुरुजी क्यों कहलवा रहे हैं। मेरे पास बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, तेरे बच्चों पे खतरा है, तेरे बच्चों पे खतरा है। कल संगत जी हमें किसी एक छोटे से फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में जाना था। मैं ऐसे ही वॉशरूम जा रही थी, इतने में मेरी पीछे से छोटी बेटी है 6 साल की, वो आई और उसने ना अपना दरवाजे में हाथ डाल दिया। उसकी उँगली पूरा नाखून आधा बीच में से कट गया संगत जी। गुरुजी का तुरंत मेरे पास मैसेज आया कि बहुत बुरी बला मतलब बहुत बड़ा संकट था पुत्र, मैंने जरासे में काट दिया। शायद मेरे बच्चे का वो मेरा ऐसा नहीं था कि जरा सी चोट लगी, उसको बहुत दर्द हुआ संगत जी, मैं भी बहुत रोई। लेकिन शायद गुरुजी ने बहुत बड़ी परेशानी थी जो कि बहुत छोटे में काट दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बता नहीं सकती संगत जी, गुरुजी हमारी इतनी मदद करते हैं। मेरे हस्बैंड को पैरों में बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने कहा कि 1 डेढ़ साल तक उनको दवाई खानी पड़ेगी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने मन में सिर्फ अरदास की कि संगत जी, गुरुजी मेरे पति की स्किन की प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। अब मेरे पास स्किन से रिलेटेड ही सत्संग आने लगे कि स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं और धीरे-धीरे संगत जी वो ठीक भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड जल प्रसाद बिल्कुल पीना, गुस्से में मैंने आपको बताया ना कि मतलब पीना बंद कर देते हैं सब कुछ। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि जल प्रसाद पियो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और वो अभी पी रहे हैं संगत जी। संगत जी, बस यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं अपने नए शुक्राना सत्संग में अब अपने माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। अब मैं यहाँ पर अपना नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को यहीं पे मैं गुरु जी के मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, सत सत गुरुजी, धन धन गुरुजी, सत सत गुरुजी, जय जय गुरुजी, सत सत गुरुजी, धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, सत सत गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, सत सत गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे वैसे तो करना था फ्राइडे को सत्संग शेयर करना था। मैंने कहा शुक्राना सत्संग करती हूँ, फिर मैंने कल का सोचा, शनिवार का तो नहीं कर पाई। गुरु जी की ही कुछ मर्जी होगी। तो आज है संडे और टाइम हो रहा है 8:30 बजे। तो बस मैं जस्ट काम करके बैठी ही थी, क्योंकि शिफ्टिंग का वो घर चेंज किया है तो काफी ज्यादा काम हो जाता है और अकेली जान पे बहुत काम है मेरे। तो मैं आज 4-5 दिन से लगातार दिन रात लगी हुई हूँ सामान सेट करने में, क्योंकि तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है तो सामान ठीक से हो नहीं पा रहा। तो गुरुजी को मैंने सोचा मैं सत्संग शेयर करूँ करूँ, नहीं कर पाई। तो आज मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक, तो गुरुजी का मैसेज था कि कड़क आदेश है तेरा, मेरा तेरा, तू अभी सत्संग शेयर कर, तेरी चिंता होने लगी है मुझे। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा सँभाल रहे हैं और शिफ्टिंग भी मैंने बहुत मुश्किल से करी, क्योंकि पहले जो हम मकान देख रहे थे, तो उन्होंने तो उनसे फाइनल हो गया था, बाद में वो मना करने लगे कि मैं नहीं दूँगा या कुछ है। तो जिसमें पहले हम रह रहे थे, तो वो लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। उसने ही शायद कोई पंगा डाला, कुछ डाला, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता होगा। तो ये बोले कि 4 महीने के लिए है ये मकान। तो इन्होंने उस लैंडलॉर्ड से बहुत बात करी कि मुझे 1 महीना और दे दो, मैं किसी और में शिफ्ट हो जाऊँगा। थोड़े ना थोड़े नहीं, बहुत मेरे हस्बैंड काफ़ी लेज़ी हैं, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम से पता था हमें चेंज करना है। और अब मेरा ना बेटी का डिलीवरी टाइम भी है, तो वो मुझसे, बच्चों को होता ही है कि माँ से ज़्यादा आस रहती है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, आप देखो। तो ये तो बोलने लगे सारा सामान पैक हो गया था, सब पैक हो गया, तो उससे घर भी गए। उससे बात करने गए, सॉरी, कहते हैं कि मैं तो मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन उसने टाइम नहीं दिया। और गुरुजी की कुछ मर्ज़ी होगी, मुझे गुस्सा भी आया कि सारा सामान पैक हुआ पड़ा है, मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी? तो फिलहाल 3-4 महीने के लिए ये वाला है, लेकिन संगत जी, सामान तो सारा ही लगाना पड़ता है, खाना बनाना है तो किचन भी लगानी है, कपड़े भी लगाने हैं। तो चलो जो गुरुजी की मर्ज़ी वही होगा। और इसी बीच में जब हमने घर शिफ्ट किया, तो मेरे भाई के बेटे का 2 तारीख को 2 दिसंबर को बर्थडे होता है। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं ना गुरुजी का सत्संग रखवा रहा हूँ। अब मैं बड़ी परेशान, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ मैं गुरुजी के सत्संग, क्योंकि गुरुजी ना बड़े मंदिर में बहुत टाइम हो गया, पता नहीं क्या है, क्या नाराज़गी है उनकी। गुरुपा ना मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे बुला लो, मेरा बहुत मन है गुरुपा आपके मंदिर आने का। तो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तू मंदिर ही आए, मैं तुझे घर बैठे ही ब्लेस कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बहुत मन होता है मैं मंदिर जाऊँ। तो चलो गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी है इसमें। तो मेरे भाई ने सत्संग रखवाया, तो हमें 2 तारीख को हमारा मतलब शिफ्टिंग होनी थी। तो ये ना उससे बात कर रहे थे, जो शिफ्टिंग वाले होते हैं, तो वो ऊपर देखने आया। वो बोला हम ना शाम को 5 बजे के बाद आएँगे, और नहीं तो हम कल करेंगे। तो मैंने कहा भैया प्लीज़ आप कल कह देना, ये मत कहना आज हो पाएगा। बोला आज हो ही नहीं पाएगा। तो बोले ठीक है। फिर वो पैसे ज़्यादा माँग रहे थे। मतलब नीचे से ऊपर ही जा रहा था। तो दूसरे को बोला, तो वो बोला कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी ना हो, ना हो। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी थी। तो आधा सामान मुझसे शिफ्ट हो गया था। तो हम हो गए थे, साढ़े 3 के 4 बजे खाली हो गए थे। तो सत्संग था। सॉरी संगत जी। सत्संग स्टार्ट होना था 6 से लेके 8 का टाइम था। तो उन्होंने जैसे-कैसे सामान करा, और मैंने कहा चलो गुरुजी आप मुझे बुला लो। मैंने बहुत अरदास लगाई, गुरुजी मुझे सत्संग पे आना है। और मैंने कहा गुरुजी आप जैसे भी करोगे ना, आप जितना भी करोगे, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो ना, मैं जितनी भी थकी हुई होंगी, जिस हाल में भी होंगी, मैं आपके सत्संग में ज़रूर आऊँगी। और मेरा मन तो वैसे दोपहर में ही जाने का था, क्योंकि भाई अनाथ आश्रम भी गया था, वहाँ पे
बच्चों को उसने गिफ्ट वगैरह दिए, तो बोला मेरा बड़ा मन था कि जो मेरी बेटी है ना वो भी साथ में जाती भाई-बहनों के, तो चलो वो नहीं गई, कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, अपने सत्संग में बुलाया, तो मैंने जैसे-कैसे, मेरा 1 घंटा लेट हो गया था सत्संग, तो हम सत्संग पहुँचे फटाफट, और गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर था, मेरी बेटी का मूड बहुत, और मेरे तो जैसे ही संगत जी, मैं जब सत्संग में बैठी थी तो लास्ट तक तो मेरे आँखों से आँसू ही नहीं रुक रहे थे। बस बहुत अंदर से ना परेशान हो चुकी हूँ बहुत, क्योंकि हस्बैंड अंकल बहुत गंदा बोलते हैं, गाली-गलौज करते हैं, तो मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। बेटी को भी बहुत कुछ सुना जाता है, तो मैं इतनी टूट चुकी हूँ ना, तो मेरे गुरुजी के आगे ही रोना छूटता है बस, और मुझे ये भी लगे कि ये भाई ये ना बोले, देख उन्होंने उस दिन ना गाड़ी भी ली थी। तो मुझे ये लगा कि ये ना सोचे देख हमारी खुशी में बहन खुश नहीं है या कुछ है, क्योंकि संगत जी किसी का मन तो हम नहीं पढ़ सकते ना। तो जैसे भी था, मेरा मतलब रोना नहीं छूट रहा था। फिर गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी वहाँ पर, गुरुजी ने जैसे ही सत्संग का वो होता है ना, तो उसके बाद जब गुरुजी का मंत्र जाप चलता है, तो उस मंत्र जाप में बटरफ्लाई बिल्कुल ही गुरुजी के दरबार में पूरी घूमी, फिर गुरुजी के जाके गद्दी पे बैठ गई। साक्षात मैंने उनके दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद वगैरह, और बहुत खुला था, बहुत अच्छा हुआ। मतलब लोग खा के भी गए, घर पैक कर करके लेके गए, बहुत खुला गुरुजी ने सत्संग करवाया, अच्छे से करवाया। तो गुरुजी ने मेरा ये वाला गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस्ड किया सत्संग, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। दिल के हर सांस से, हर सांस के हर उस समय गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में आने का न्योता दिया, तो मैं बहुत खुश थी, उसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में आग लगने वाली है, और तेरे पे भारी है, बहुत सारी, क्योंकि 2 दिन तो वाईफ़ाई नहीं चला, और मेरे फ़ोन में काफ़ी टाइम से मैंने बैलेंस नहीं डलवाया, तो मैंने फ़ोन उठाया भी नहीं काम के चक्कर में। तो क्या, रात को मैं मतलब नहा भी मैं लेट ही नहाई थी। रात को 10 बज गए थे मुझे काम करते-करते, तो मैं नहा के आई। मेरी बेटी जो है वो बोली, मम्मा मैं ना खाना गरम कर रही हूँ, आप आ जाओ नहा के, दाल-चावल बना रही हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है, उसने खाना बना लिया था, अब ये आते हैं तो चाय पीते हैं। जैसे ही मैं ना नीचे बैठी, मैंने कहा चल टोकरी में प्याज़ लगा देती हूँ थैली से निकाल के। जैसे ही मैं प्याज़ रख रही थी, संगत जी वो चाय जो थी ना गरम, कप में डलने के बजाय सीधी मेरे पैरों पे। और मेरा तो बुरा हाल, जलन के मारे मैंने बेटी को बोला, जब आशी जल्दी अंदर आओ, जल्दी बाथरूम में आओ। मैंने पानी चलाया संगत जी अपने पैर पे, पानी चलाया 2-3 मिनट तक, बेटी तो और उसके बाद इतना दुःख हुआ ना, हस्बैंड अंकल ने एक बार भी नहीं पूछा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसी में गाली देने लगे, तुम लोगों ने इतना सामान इकट्ठा कर रखा है, और मेरे कपड़े हैं सब जला दूँगा। और संगत जी, अभी भी अलमारी लगाने के बाद भी कम से कम 6-7 जोड़ी जैकेट, पैंट और काफ़ी चीज़ों पे टैग लगे हुए हैं खुद के कपड़ों के। और इतना कपड़ा, अगर आप एक कमरा गए ना तो पूरा इनके कपड़ों से और शूज़ से भर जाएगा, इतना सामान ले रखा है। और रेंट के घर में ना बहुत मुश्किल होता है। उनको कुछ करना थोड़ी ना होता है, उन्हें पैसे देके बस लेबर को बोलना है सामान रखो, पैक करना सब तो मेरी ही ज़िम्मेवारी होती है। तो चलो, जो है नसीब में वो तो हँस के हमें झेलना ही है ना, चाहे रो के। तो फिर मेरे पैर पे बहुत, और मेरी बेटी को भी वो डर के मारे, मैंने कहा तू आ रही है, नहीं आ रही है, वो भी आई तो उसको संगत जी बच गई, छाला नहीं पड़ा उसके। लेकिन मैंने पायल पहनी हुई है ना, पैर पे पूरी लाइन में छाला पड़ गया था, और एक बिंदी सी पैर पे, मतलब थोड़ा सा जला, ज्यादा नहीं। गुरुजी ने जिस हिसाब से चाय गिरी थी वो पूरा पैर ही जल जाता, लेकिन गुरुजी ने उस दिन इतना ही बड़ी अनहोनी से बचाया है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी आपको। वरना हम माँ बेटी तो दोनों ही उस दिन गए थे। बेटी तो खड़ी थी फिर भी उसके पैर पे कम ही हुआ, मेरे ज्यादा गिरा था। चलो गुरुजी ने इस अनहोनी से भी बचाया, तो इस चीज़ के लिए भी उनका बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी ही हैं जो हमें बचाते हैं, गुरुजी ही हर बला से टालते हैं। और गुरुजी के लगातार लगातार मैसेज पे आ रहे हैं कि कोई हादसा होने वाला है मुझ पे, मेरे पे। और ना मैं काम ज़्यादा कर रही हूँ तो मेरी हल्की सी ना ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा बॉडी पे पड़ने से। तो मैं गुरुजी का चंदन तिलक लगा लेती हूँ तो मुझे आराम आता है। तो मैं 2-3 दिन से, जब से हमने घर शिफ्ट किया है, तो स्वरूप तो मैंने एक दिन, जिस दिन हम 2 तारीख को आए थे, तो स्वरूप तो मैंने जो भैया आते हैं हमारे आरओ वाले, उनसे लगवा लिया था। और बाकी मैंने मतलब जोत वगैरह जलाई, जल नहीं रखा था, और अभी चंदन तिलक नहीं लगाया था उनके स्वरूप पे। तो वो कल फिर मैंने रात को लोटा धो के और उसमें ना जल रखा वापिस से, और गुरुजी का तिलक लगाया। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना, और मुझे बीमारी से नहीं मरना, और बहुत देख चुकी हूँ तकलीफ, और मुझे नहीं देखनी है।
तो मैंने जैसे ही वो चंदन तिलक लगाया तो मुझे आराम आया। और जब मैं नहीं लगाती हूँ ना संगत जी, तो मेरे को तो प्रॉब्लम होती है, मेरी स्टार्ट हो जाती है कुछ दिन बाद। तो मैं डेली ही मेरे को गुरुपा का चंदन तिलक जो है वो मैं लगाती हूँ। नेगेटिविटी हावी होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता, कि कभी-कभी हमारा मन नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ होती है तो पूजा पाठ वगैरह ऐसा कुछ करने का। और बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है। तो उसी वज़ह से प्रेशर पर और तबीयत मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ब्लीडिंग हल्की-हल्की मुझे स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बाकी गुरुजी को पता है, गुरुजी जो चाहेंगे हम तो सिर्फ़ संगत जी अरदास लगा कर सकते हैं, गुरुजी से फरियाद लगा सकते हैं और वो सब ठीक करना, और गुरुजी सँभाल तो रहे ही हैं, आगे भी वो सँभालेंगे। उन पे मुझे पूरा विश्वास है कि वही हैं करने वाले। और मुझसे संगत जी सबको उम्मीदें हैं, मैं सबकी करूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा पति है, लेकिन मैं किसी से उम्मीद नहीं पाल सकती कि कौन मेरे लिए करे, क्या करे? कभी-कभी बड़ा मन टूटता है, दिल करता है बस। उस जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी, मेरे अंकल ने संगत जी इतना गंदा माहौल बना देते हैं, इतना चीका-चिल्ली, और मेरा मन करा मैं ज़ोर-ज़ोर की चिल्ला-चिल्ला के आज रोऊँ, खूब फट-फट के रोऊँ। लेकिन नहीं, बाहर आवाज़ जाती है, कुछ जाती है, तो इस वज़ह से वो हो जाता है। और ना मैं गुरुजी को याद करके सत्संग में तो मैं आँखें बंद करके ऐसे फूट-फूट के रोई थी ना। और अगर मुझे किसी का संगत जी लोगों का डर नहीं होता ना, तो उस दिन तो मैं गुरुजी के पास से हटती नहीं। उस दिन मन हुआ कि गुरुजी ये सत्संग खत्म ही ना हो, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पेन किलर भी खाया और उससे मुझे पेन किलर से भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी थी कि टाँग आजकल नहीं मुड़ पाती है, बहुत दर्द होता है। तो मैं सत्संग में 1 घंटे का सत्संग जो मेरा रह गया था, उसमें गुरुजी ने मुझे इतने आराम से बिठाया, इतने आराम से सत्संग करवाया ना, कि उस दिन तो बहुत, बहुत मज़ा आया। मतलब दिल कर ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ से उठूँ, गुरुजी के पास से हटूँ, लेकिन गुरुजी ने बुला लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा मैं तो वैसे सत्संग में, मेरा भाई बोला तू आएगी ना? मैंने कहा बिल्कुल आऊँगी। जब मैं सत्संग में जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए तड़प रही हूँ, और मेरे अपने घर में सत्संग है, मैं नहीं आऊँगी, और मैं तो पहले ही चली जाती, लेकिन चलो गुरुजी ने इतना ही समय दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ा था। वो 1 घंटा मेरे लिए पूरे दिन के बराबर था। तो दिल की हर गहराइयों से गुरुजी की हर साँस-साँस से मेरा गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी आप ना होते तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता, गुरुजी नहीं होते तो मैं क्या करती, मैं कैसे जीती। गुरुजी ने सँभाला हुआ है, मुझे पता है आगे भी वही सँभालेंगे। बस मेरी हर सत्संग में, हर उससे गुरुजी से यही अरदास रहती है, गुरुजी मेरी बेटियों का भविष्य चमक जाए, मेरी बेटी आंटी है, उसका काम चल जाए, मेरे अंकल का काम चल जाए, मेरा काम चले, और हमें क्या ही चाहिए। ना हमसे कभी किसी का बुरा हो संगत जी, ना हम कभी किसी का बुरा करें। गुरुजी बस इतनी मेरे पे मेहर रखना। और संगत जी अभी जो घर लिया है ना, शिफ्टिंग करी है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस घर में, इतना ज़्यादा गंदा था ना ये। और जो जिनका है वो राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं। तो वो बोलने लगे आप अंडा नहीं खाओगे, आप ये नहीं करोगे, कुत्ता नहीं होना चाहिए, कुत्ते को बाहर रखना चाहिए। तो संजय जी मेरा डॉगी है वो अंदर ही मैंने कहा मैं डॉगी, मेरी बेटी बोली वो हम पापा वो नहीं जाएँगे, अगर हमारा हमारा ना उसको हम प्यार से डिड्डू बोलते हैं, अगर डिड्डू बाहर बैठेगा तो हम घर में हम उसे बाहर क्यों बिठाएँगे? तो गुरुजी चाहते थे ख़ैर इस घर में आना, और गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली। जैसे मैंने उनकी अलमारी खोली तो उसमें मोर पंख मिले थे मुझे। और ना मैं सच बताऊँ, मैं घर जब देख कर गई ना तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने गुरुजी क्या मेरे नसीब में यही सब लिखा है, किसी के घर में जाओ, पहले उसे गंदे घर की सफाइयाँ करो, वॉशरूम तो इस बारी स्वीपर से साफ करवा लिए थे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि संजय जी बस हद हो गई है अब सबके वॉशरूम साफ करते-करते। तो स्वीपर को पैसे दिए, उसने कर दिए थे। बाकी मैं बहुत रोई, और जब मैं घर गई ना संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी इतनी अच्छी। और बहुत टाइम बाद, मुझे काफ़ी टाइम बाद रोज़ की फ्रेगनेंस आई। फिर मुझे कड़े प्रसाद की खुशबू आई। फिर हम इस घर में आए ना, तो इस घर में भी उस कमरे में बड़ी अच्छी-सी खुशबू आई, और कल भी आई थी उस कमरे में, उसी टाइम पे वो खुशबू आई थी। आज तो मैंने वो ना मेरे पास मंदिर का कुछ है, परफ्यूम सा है, कुछ है, भाई ने दिया था तो वो मैंने छिड़का, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मैंने हाथ में छुपा के कमरे में छिड़क दी। मैंने कहा मेरी बेटी मुझे अभी 2-3 मिनट बाद ज़रूर बुलाएगी। मम्मा, मम्मा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैंने कहा पता नहीं इसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, तो 5 मिनट बाद बोली मम्मा इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही है, मुझे पता था कि इसलिए बुला रही है। बोली गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, गुरुजी जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो मैं हँसने लगी, मैंने कहा मैंने मंदिर का परफ्यूम छिड़का है। तो बोली अच्छा, लेकिन गुरुजी इस मकान में आने के बाद
उन्होंने मुझे अपने मौजूदगी महसूस करवाई। बल्कि घर आप अलमारियाँ, किचन बहुत ज़्यादा गंदी है। लेकिन ठीक है, जो भी है, पता नहीं और कितने कष्ट लिखे हैं, जब गुरुजी देंगे तो दे देंगे, नहीं तो जैसे गुरुजी ने रखना है गुरुजी वैसे ही रखेंगे। बस उनके आगे रो तो सकती हूँ ना, क्योंकि बच्चे अपने माँ-बाप के आगे नहीं रोएँगे तो किसके आगे रोएँगे, किससे बोलेंगे? तो मैं हर चीज़ अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ। और अभी तो ख़ैर मैं संगत जी क्या बताऊँ, मशीन की तरह ही लगी हुई हूँ, जबकि हेल्थ काफ़ी वो रहती है। तो आज मेरी बेटी बोली, मम्मा आप ना स्मार्ट नहीं लगते हो, आप ऐसे। तो मैं तो गुस्सा आ गया, मैंने कहा तुम कितना काम कर रही हो ये बताओ? पूरे दिन मैं मशीन की तरह लगी हुई हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं सजूँ सवरूँ। समझो जी, सुबह से लेके बीच में 2 दिन तो मैं पूरे शाम को ही शाम को क्या, रात को 10 बजे ही नहाई। तो बेटी को बोलती थी मैं काम कर रही हूँ, तू फटाफट नहा और जाके जोत जला, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के आगे भी जलती है और वहाँ मंदिर में भी जलती है। तो बच्चे आनाकानी कर जाते हैं, बहुत आनाकानी कर देते हैं। तो बस गुरुजी से मैं यही चाहती हूँ, गुरुजी मैं इस मकान में आई हूँ ना, अब आप अगर आपकी इच्छा हो तो इसके बाद मुझे अपने मकान में ही ले जाना, क्योंकि वो आपकी बेटी अब बहुत थक गई है, बहुत थक गई है। संगत जी बहुत मुश्किल होता है अब शिफ्टिंग करना, क्योंकि सामान 28-29 साल की गृहस्थी है, दुनिया भर का बर्तन, सामान, हर चीज़ चाहिए होती है जब आपको रहना भी। तो मैं कितना सामान हटा देती हूँ। इस बार तो मैंने काफ़ी कुछ हटाया है, तो मैं सोच रही थी जितने पुराने बर्तन हैं सब हटा के एक लिमिट तक ही, क्योंकि संजय जी कौन है पीछे देखने वाला? 2 बेटियाँ हैं, एक की शादी हो गई, दूसरी की भी जब हो जाएगी तो वो अपने घर चली जाएगी। और वैसे भी चाहे जिनके बेटे हों या बेटियाँ हों, हम जीते जी की सारी चीज़ें होती हैं, जब हम चले जाते हैं तो बच्चों को जो चीज़ें पसंद आएँगी वही रखेंगे, बाकी तो वो नहीं रखेंगे ना। तो वही मैंने सोचा, मैंने कहा मैं फालतू का सारा सामान हटा दूँगी, क्योंकि संजय जी किसको प्रेशर पड़ता है, मेरे पे ही पड़ता है ना सबसे ज़्यादा। और अंकल को तो टाइम पे नाश्ता चाहिए, टाइम पे सब कुछ चाहिए, मैं ही सबसे ज़्यादा पिसती रहती हूँ। तो बस बाकी गुरुजी की इच्छा होगी कब मुझे मकान देंगे, नहीं देंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, ये मुझे पता है, उनकी ही रज़ा में है जो कुछ है राज़ी। उन्होंने जो करना है वो अच्छा ही करना है, जो अब तक करते, अब तो उन्होंने सँभाल लिया है। पहले तो फिर भी उनसे शिकायत कर देती थी, गुरुजी आप मुझे नहीं प्यार करते ना, आप मुझे ब्लेसिंग नहीं देते ना। लेकिन अब गुरुजी धीरे-धीरे जो भी है मुझे दे रहे हैं, बाकी हमारे कर्म है ना संगत जी, वो तो हमें भुगतने ही हैं। बस ये, और सत्संग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं और संगत जी मुझसे, गुरुजी मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो, तो आप अपनी बच्ची समझ के मुझे गुरुजी माफ़ कर देना। और संगत जी आपसे माफ़ी माँगती हूँ, अगर कोई भी सत्संग करने में भूल-चूक हो जाए तो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आप सबसे फिर से मैं क्षमा मांगती हूँ, और गुरु जी आपसे भी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपिता। शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 8 दिसंबर 2025 का है, और यह शुक्राना मैं दिन में कर रही हूँ। 1:50 पर ये शुक्राना मैं कर रही हूँ। गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही यह शुक्राना मैं कर रही हूँ, और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। गुरुपिता, कल मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे बाबा, माफ़ कर देना। शायद आपका हुक्म नहीं होगा गुरुपिता, क्योंकि करने कराने वाले आप ही हैं मेरे मालिक, आप ही हैं। संगत जी, कल हम अपने ननद के से यहाँ आ गए थे रात को, जयपुर।
तो कल मेरे बाबा का शुक्राना मैं नहीं कर पाई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं ऐसा कैसा इतना इम्पोर्टेंट काम था जो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी मैं मेरे बाबा की महिमा का गुणगान नहीं करती हूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है, और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या छूट गया मेरे हाथ से। मुझे जिस दिन शुक्राना नहीं करती हूँ उस दिन बहुत बेचैनी होने लगती है, और अब शुक्राने की ऐसे भूख होने लगी है जैसे मैं खाना खाती हूँ। तो शुक्राना हमें आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब गुरपिता हमारे लिए 24 घंटे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें इतना निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, तो हम और आपको संगत जी ज़रूर गुरपिता का शुक्राना करना चाहिए। और ये शुक्राना भी गुरपिता हमारे लिए ही करवाते हैं। जितना हम शुक्राना करते हैं उतना ही हमारे कष्ट कटते हैं, हमारा रास्ता साफ होता है। तो गुरपिता जब हमारे लिए इतना सोचते हैं तो हमें भी गुरपिता का कहना मानना चाहिए और हमें शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, जब मैं कल आई थी तो बस में बैठी थी और मेरे पैरों में इतनी तेज परेशानी हो रही थी, सल चलने लग रही थी, इतनी तेज बेचैनी हो रही थी, नसों में इतना परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर मेरे को कौन दिखता है संगत जी, मुझे तो अपने गुरपिता दिखते हैं बस। मुझे पता है कि मेरे गुरपिता ही मेरा सारा तकलीफ, सारा कष्ट दूर करते हैं। तो मैं हर तकलीफ में मेरे बाबा को ही पुकारती हूँ। तो मैंने मेरे बाबा को बोला कि गुरपिता मेरा ये दर्द, ये बेचैनी ठीक करो गुरपिता। आप ही मेरे अंग संग सहाय रहते हो, आप ही मेरी रक्षा करते हो। आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो मेरे बाबा, मुझे प्लीज़ ये मेरे दर्द ठीक करो। तो संगत जी, मैं अपना हाथ अपने पैर पर रखकर और मैं मंत्र जाप कर रही थी, और मेरे बाबा को मैंने बोला कि गुरपिता मुझे थोड़ी नींद लग जाए तो मेरी बेचैनी थोड़ी ठीक हो जाए। तो मेरे बाबा ने मेरी थोड़ी आँख लगी, मुझे थोड़ा आराम मिला। जब मैंने आँख खोली तो देखा कि मुझे आराम था पैरों में। गुरपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरपिता, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ, मैं हर दम तेरे साथ रहता हूँ। गुरपिता, आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, दिल की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे प्यारे गुरपिता, मेरे सोने गुरपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। संगत जी, अभी सुबह गुरपिता ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया। मैंने अभी यूट्यूब खोला तो उसमें एक टैरो रीडिंग की वीडियो थी, 16 मिनट की। तो उसमें जो जिस औरत ने मुझे मतलब ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हम मेरे मेरे हस्बैंड के ऊपर, तो वो मेरी कोई निशानी, कोई फोटो वगैरह लेकर गई थी। और उस जो वो पहुंचा हुआ तांत्रिक था उसके पास गई थी, तो उसने सारा बताया कि इसके पीछे तो दैवीय शक्ति है, इसे दैवीय शक्ति संभाले हुए है, और दैवीय शक्ति इसके साथ रहती है, इसे थामे हुई है, और इसको इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे मतलब कि मैं संगत जी गुरपिता से माफी मांगती हूँ। मुझे ये नहीं देखनी चाहिए थी, वो वैसे ही सामने आ गई और मैंने उसके ऊपर टिक कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे गुरपिता पर विश्वास करती हूँ। मेरे गुरपिता ही मेरे साथ रहते हैं हमेशा। मैं जब से सुबह से उठती हूँ तब शुरुआत मेरे गुरपिता से होती है, और जब तक मैं बेड पर जाती हूँ, नींद लगती है, तब तक मेरे गुरपिता ही मेरे मन मंदिर में रहते हैं। गुरपिता, मुझे माफ कर देना, मैं आज के बाद कोई ऐसी वीडियो नहीं देखूंगी। वो जो टेरो रीडिंग थी संगत जी, वो तो मैंने अभी देखी है, वो 3 दिन पहले की थी, और मेरे गुरपिता ने मुझे 1 वीक पहले ये सब कुछ सत्संग के माध्यम से मुझे सब कुछ बता दिया था।
जब मेरे गुरुपिता महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं, जब वो सब कुछ मुझे बताने लग रहे हैं, तो मुझे ये सारी फालतू चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपिता, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपिता, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि संगत जी, अभी गुरुपिता ने मुझे सत्संग सुनवाया, उसमें बताया कि तू अंधविश्वास मत कर, तू वहमों में मत पड़, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और जो परेशानी संगत जी मुझे कल हो रही थी पैरों में, वो उससे रिलेटेड भी मुझे सत्संग सुनाया गुरुपिता ने मेरा कष्ट काटने के लिए। तो जब गुरुपिता सब कुछ सँभाल रहे हैं, तो मुझे इन चीज़ों की किसी और की क्या ज़रूरत है? जब साक्षात ईश्वर मेरे साथ हैं, महाशिव मेरे साथ हैं, परमात्मा मेरे महाशिव, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपिता, मुझे आप क्षमा करें, मुझे आप माफ़ कर देना मेरे बाबा, माफ़ कर देना। गुरुपिता, आ आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हूँ। जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं, उसी निस्वार्थ भाव से मैं भी मेरे बाबा आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरुपिता, बहुत प्रेम करती हूँ। गुरुपिता, आपकी नादान मूर्ख बेटी हूँ मैं। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो जाए, तो मेरे गुरुपिता मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना मेरे बाबा। संगत जी, मैं मेरे बाबा की तरफ देख कर ही बोल रही हूँ कि गुरुपिता, मुझे आप माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। जब आप हर पल मुझे सँभाल रहे हैं, तो मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है बाबा, नहीं है। जब आपने मुझे अपनी गोद में उठा रखा है, इतना सँभाल रखा है, आज ये मैं सत्संग कर रही हूँ, तो ये आपकी मेहर से ही कर रही हूँ, आपकी कृपा से ही कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप मुझे आकर नहीं सँभालते, तो कब का मेरा जीवन समाप्त हो चुका होता। गुरुपिता, आपने मुझे कई बार न्यू लाइफ़ ब्लेस की है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे हर वक़्त प्रोटेक्ट करने के लिए। आप मुझे तो सँभाल ही रही हैं मेरे बाबा। आप हस्बैंड अंकल के साथ रहते हैं, मेरे बेटा जो आपका नाती है, उसके हर पलंग संग रहते हैं। पूरा परिवार वो आपका ही परिवार है गुरुपिता, मैं भी आपकी हूँ, आपका ही परिवार है। आप पूरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपिता। आपका पूरे मन से, सच्ची आत्मा से, हृदय की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, शुक्राना करती हूँ। आप अपना भी ख्याल रखना मेरे बाबा। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से, और मायके वाले परिवार की तरफ से, ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना मेरे बाबा, स्वीकार करना। अगर जाने अनजाने इस नादान मूर्ख बेटी से भूल हो जाए, तो मुझे क्षमा कर देना मेरे बाबा, क्षमा कर देना। आप ही मेरे सर्वोत्तर हैं, आप ही मेरे परमात्मा हैं, आप ही मेरे महाशिव साक्षात ईश्वर हैं। आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है मेरे बाबा, प्रणाम है। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपिता, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना, सर्बत का भला करना गुरुपिता, सबका कल्याण करना, अपनी रजा में राजी रखना मुझे। जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी आप बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुपिता, बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुपिता। मेरे शुक्राने में, मेरे शुक्राना करने में हमेशा आप मेरे साथ रहना गुरुपिता। ये आप ही मुझसे करवाते हैं गुरुपिता। मुझे ये रहमत, ये दात बख्शने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब सौंप दिया सब भार जीवन का, आपके हाथों में है जीत, आपके हाथों में है हार, आपके हाथों में मेरे बाबा, मेरे गुरुपिता, मेरे दातिया, आपकी सदा ही जय हो। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो, तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना।
कल फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर, क्योंकि करने कराने वाले मेरे गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी।